प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्यांश 1 से 5 और 11। ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करने की वह प्रतिज्ञा अब तक कायम है। इसीलिए हम सतर्क रहे कि आप लोगों में कोई भी उसमें प्रवेश करने से न रह जाए। हमको उन लोगों की भांति एक मंगलमय समाचार सुनाया गया है। उन लोगों ने जो संदेश सुना था, उन्हें उससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों में विश्वास का अभाव था। हमने विश्वास किया और इसीलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करते हैं, जिसके विषय में उसने कहा है, मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। ईश्वर का कार्य तो संसार की सृष्टि के समय ही समाप्त हो गया है, क्योंकि धर्म ग्रंथ 7वें दिन के विषय में यह कहता है, ईश्वर ने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। और उपयुक्त उद्धरण में हम यह पढ़ते हैं, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करें, जिससे कोई भी उन लोगों के अविश्वास का अनुसरण करता हुआ उससे वंचित न हो। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से 12 तक। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनहूम लौटे तो ये खबर फैल गई कि वह घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु ने सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां यीशु थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद में से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, ये क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना, उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार मिला है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और ये कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा है।
यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु की प्रेरणाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हर दिन हमारे लिए प्रभु की प्रेरणाओं और प्रभु के अनुग्रहों का दिन है। एक विश्वासी के लिए हर दिन प्रभु के अनुग्रहों का दिन है। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और आज के पहले पाठ में इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 से संत पौलुस हमें विश्राम स्थान के बारे में बताते हैं। प्रभु ईश्वर ने यहूदियों से कहा कि तुम विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करोगे। बार बार हमें बाइबल में विश्राम स्थान के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम जानते हैं प्रभु ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा यहूदियों को 10 नियम दिए और हम भी उसका पालन करते हैं। उन 10 नियमों में से एक नियम है विश्राम दिवस पवित्र रखना, यानी प्रभु का दिन पवित्र रखना। यहूदी शनिवार को विश्राम दिवस मानते थे और इस नियम का कट्टर पालन करते थे, आज भी पालन करते हैं। विश्राम दिन में वे कोई काम नहीं करते हैं। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सब रहता है। 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन प्रभु के अनुग्रह के योग्य जीवन जीना, प्रभु के उपस्थिति में जीवन जीना, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करना, यह उनका विचार है और उनकी प्रथा है। आज भी वे बहुत ही कठोरतापूर्वक इसका पालन करते हैं। इसलिए हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में प्रभु ईश्वर को विश्राम करते हुए, सारी सृष्टि की रचना करने के बाद वहां पे लिखा हुआ है प्रभु ईश्वर ने विश्राम किया। हम जानते हैं कि ईश्वर को विश्राम की आवश्यकता नहीं है। यहूदियों को समझाने के लिए, अगर ईश्वर ने विश्राम किया तो तुम क्यों विश्राम नहीं करोगे? तुम क्यों विश्राम दिवस का पालन नहीं करोगे? प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मत्ती के समाचार के अध्याय 11 में, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम का अर्थ क्या है? विश्राम का अर्थ क्या है? विश्राम का अर्थ शांति, मेल मिलाप, संतुष्टि, आनंद, प्रेम, पवित्रता। प्रभु ईश्वर ने हमें विश्राम के लिए बनाया है। प्रभु ईश्वर ने हमें टेंशन के लिए नहीं बनाया है, विश्राम के लिए बनाया है, शांति के लिए बनाया है। हम अनावश्यक अपने जीवन में बहुत टेंशन ले लेते हैं क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं की सूची बढ़ाते हैं। जितना हमारे आवश्यकताओं की सूची बड़ी होती जाएगी उतना हमारे अंदर टेंशन होगा। हम बहुत कमाना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत खर्च भी करना चाहते हैं। अगर हमारा जीवन सरल होगा तो हमारा टेंशन भी कम होगा। प्रभु ईश्वर ने हमें विश्राम के लिए बनाया है, शांति के लिए बनाया है। ये विश्राम स्थान क्या है? पुराने विधान में विश्राम स्थान उन यहूदियों के लिए प्रतिज्ञात देश है जहाँ की ओर वे जा रहे थे। मरु प्रदेश से होकर प्रतिज्ञात देश जा रहे थे। लेकिन हमारे लिए विश्राम स्थान क्या है? अनंत जीवन, अनंत विश्राम। संत पौलुस अपने पत्र के अंत में आज हमने सुना कि उस अनंत विश्राम या अनंत जीवन के योग्य जीवन जिए, संत पौलुस कहते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने देखा बहुत ही हृदय स्पर्शी बात। प्रभु यीशु कफरनहूम में अपने ही घर पे वचन सुना रहे थे और कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को यीशु के सामने लाना चाहते थे। लेकिन जिस घर में प्रभु यीशु बैठे थे वो घर भीड़ से भरा हुआ था और घर का द्वार भी बंद हो गया था। इसीलिए वे पीछे जाते हैं और छत को खोलकर एक खाट के सहारे उस अर्धांग रोगी को यीशु के सामने रखते हैं। यीशु ने लोगों के विश्वास को देखा और कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। उसके बाद प्रभु ने उसको चंगा किया। बहुत ही हृदय स्पर्शी एक घटना है, बहुत हृदय स्पर्शी घटना है। पहला मनन चिंतन
दुखियों और पीड़ितों को यीशु के पास लाना हमारा परम कर्तव्य है। वे उस अर्धांग रोगी को यीशु के पास लेके आते हैं। उसी तरह इस संसार में, हमारे परिवार में, समाज में कितने दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको यीशु के पास लाना, चाहे वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से पास लाना या प्रार्थना के द्वारा पास लाना, हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो रोगी हैं, पीड़ित हैं, दुर्बल हैं, वो प्रार्थना करने योग्य नहीं है, उसके लायक उस समय नहीं है। ऐसे लोगों को यीशु के पास लाना अन्य लोगों की जिम्मेदारी है, पहली बात है। दूसरी बात है, प्रभु यीशु के पास लाने के लिए उस रोगी को, उन लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको छत को खोलना पड़ा, मुसीबत मोल लेना पड़ा, घाटा सहना पड़ा। यीशु के पास लोगों को लाने के लिए, यीशु के पास आने के लिए कभी कभी हमें भी अपने छत को खोलने की आवश्यकता होगी, घाटा सहने की आवश्यकता होगी। अगर हम यीशु को चाहते हैं, यीशु से अनुग्रह पाना चाहते हैं, तो हमें यह करना होगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जितने भी लोगों ने अपने विश्वास की अभिव्यक्ति की, उनके जीवन में प्रभु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। चाहे आज का उदाहरण हो, जहां पर छत खोला जाता है विश्वास को प्रकट करने के लिए, उन लोगों ने छत को क्यों खोला, खाट के सहारे यीशु के सामने उस अर्धांग रोगी को क्यों रखा? क्योंकि उनका पक्का विश्वास था कि अगर इस अर्धांग रोगी को यीशु की उपस्थिति में रखा जाएगा तो यीशु उसको निश्चय ही चंगा करेगा। एक ऐसा दृढ़ विश्वास, उन्होंने अपने विश्वास को अभिव्यक्त किया, प्रकट किया। सुसमाचारों में हमें देखने को मिलता है, जहां पर भी विश्वास को प्रकट किया जाता है, वहां पर विश्वास का परिणाम मिलता है। मार्कुस अध्याय 5 में उस नारी के बारे में सोचिए, जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने उस विश्वास को प्रकट भी किया। मत्ती अध्याय 8 के उस कोढ़ी के बारे में सोचिए, उसका विश्वास था कि यदि यीशु चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, इसलिए उसने उस विश्वास को प्रकट किया, यीशु के सामने हिम्मत बांध कर आते हुए। हालांकि उस समय कोढ़ियों को समाज में उतरने आने की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत बांधकर यीशु के पास आकर अपने विश्वास को प्रकट किया और वो चंगा हुआ। उस अंधे का उदाहरण लीजिए, जिसने विश्वास किया कि यीशु नाज़री मुझे अपनी दृष्टि दौड़ा वापस दे सकता है। उसने यीशु को पुकारा, तब तक पुकारा जब तक कि यीशु नहीं रुके। सुसमाचार में बताते हैं, जब तक हम अपने विश्वास को व्यक्त नहीं करते हैं, उस विश्वास का परिणाम, फल हमें नहीं मिलता है। और कभी कभी अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए हमें बहुत मुसीबत मोल लेना पड़ता है, घाटा सहना पड़ता है, तभी हमें उसका परिणाम मिलता है। और आज का सुसमाचार हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। विश्वास व्यक्त करो, विश्वास का फल देखो। उस अर्धांग रोगी को यीशु ने पल भर में चंगा किया, लेकिन पहले प्रभु ने उसको आध्यात्मिक रूप से चंगा किया, क्योंकि प्रभु जानते थे कि उसके शारीरिक रोग की जड़ आत्मा में है, अंदर है। और इसीलिए प्रभु ने उसके पापों के बोझ से उसको छुटकारा दिया, पाप के कलंक से उसको छुटकारा दिया, पाप के दाग और गंदगी को मिटा दिया, तो वह शारीरिक रूप से चंगा होने योग्य बना। और इसीलिए प्रभु ने बाद में शारीरिक रूप से चंगा किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस दिन प्रभु हमारे सामने बहुत सारी बातें रखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम अनंत विश्राम, अनंत जीवन के योग्य बने। दूसरी बात कि हम यीशु के पास अपने परिवार, समाज के उन सभी दर्द पीड़ा में रहने वाले लोगों को लाएं। वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से लाएं या परोक्ष रूप से लाएं, प्रार्थना के द्वारा लाएं। तीसरी बात कि हम अपने विश्वास को व्यक्त करें। जब हम अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए संकोच नहीं करते हैं, तब प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर गिरता है, पड़ता है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें विश्वास का वरदान दीजिए। उस विश्वास को बिना संकोच और
लज्जा के प्रकट करने का हमें कृपा दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक वचन के द्वारा तूने जो हमें प्रेरणा दी है, संदेश दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें और गहराई में ले चल, हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमारी लज्जा को मिटा दे, अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए हमारे अंदर एक धैर्य दे। प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे कि हम अनंत जीवन के योग्य बने। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर, उनके सारे पापों को मिटाई यीशु, उनको अपना सानिध्य, अपनी उपस्थिति प्रदान कर। वे जहां कहीं भी जाएं, उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो। उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। हर क्षण, हर परिस्थिति में तेरे पास आने के लिए उनको कृपा दे। आज उनके परिवार को आशीष दे, परिवार के लोगों को आशीष दे। हम ही प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी